हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं अविनाश चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर CPWD, आप सबका स्वागत करता हूँ ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा खूबसूरत सा लोगो है एंड हम लोग आपको वेलकम करते हैं ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस में। आप आइए, हमसे जुड़िए। और ये ज्ञान वन टेक्निकल क्लासेस एक क्लासेस नहीं है, हम एक नई सोच, नई उड़ान को लेकर चल रहे हैं। बस आप लोग का हमको सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आप हमको हमारा जो YouTube चैनल है ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के नाम से, वहाँ विजिट कीजिए। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है ज्ञानवनटेक.in, जहाँ पर हम लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारा फेसबुक भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं ज्ञानवन.com से। ठीक है, हम लोग वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को सिलेबस डिस्कशन के बारे में बताया। ठीक है, अब हम आगे आप लोग को बढ़ते हैं और हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बताया था आप लोग को सिलेबस डिस्कशन के टाइम में ही आप लोग को बताए थे कि वहाँ पर मेनली आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 यूनिट पढ़ना है। जो जिसमें पहला यूनिट पढ़ना था आपको ट्रिगोनोमेट्री, दूसरे यूनिट में पढ़ना था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना था अलजेब्रा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला यूनिट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला यूनिट है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो देखिए, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाय अविनाश सर। ठीक है, देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले भाई इसको हम बाइफरकेट करके बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए भाई बाबू, ये सब ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हम नहीं कर रहे बाबू, ठीक है, ये कोई और करके जा चुके हैं, बस उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं उनका नाम था हिपार्कस। ठीक है, वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया था, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो उन्होंने एक 3 वर्ड से इसको मिला के बनाया, जो कि हमारा ट्रिगोनो, ये मेट्री है तो वो मेट्रिक नहीं, उसमें ग्रीक वर्ड में इसको मेट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रॉन। तो ट्री का मतलब होता है बाबू 3, ठीक है, गोनो का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के सिलेबस डिस्कशन के टाइम में कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेनली क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के एंगल एंड उसके साइड्स के बीच का रिलेशनशिप। बस हमको ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल और उसके एंगल का मेजरमेंट, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे ट्रायंगल से एंगल को फाइंड करते हैं, कैसे हम साइड से एंगल फाइंड करेंगे, एंगल से साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हम बताए थे। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा पहला स्लाइड है उसमें देखिए, जो हमारा ये पहला स्लाइड है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। और तीनों वर्ड क्या है, ये तीनों आपका ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक मिनट, आपका 3 वर्ड्स है, ये तीनों ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, ये इनके फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं हिपार्कस जी। ठीक है नहीं थे, गुजर गए हैं भाई, बहुत पहले थे हिपार्कस। ठीक है, ये 1990 BC से 120 BC के बीच में इनका मतलब कार्यकाल रहा। ठीक है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर एंड ज्योग्राफर हैं, समझे। तो इन्होंने ही आपका ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किया और इन्होंने ही इसको 3 अलग अलग नाम से पुकारा और बाद में इसको कंबाइन करके एक नाम दे दिया जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो जस्ट आपको बताए थे ट्री मीन्स क्या होता है, 3, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक है, इन विच बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, एंगल का मेजरमेंट एंड इसका साइड्स एंड इट्स साइड्स। ठीक है, एंड द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन देम। बस सिंपल सा बात है, आपको एंगल का मेजरमेंट
उसके साइड का मेजरमेंट, इतना ही पढ़ना आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट्स साइड एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन देम। इसके में के बीच में जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, बस मेनली हम यही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला स्लाइड जो है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताना भूल गए, देखिए यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। अब मेनली बाबू आपको बस पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसमें तो बहुत सारा ट्रायंगल होता है, आप लोग देखेंगे भी होंगे। आपको होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों का तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक में ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बाबू, तो यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक हम डायग्राम बना दिए हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ए हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, एक होगा सी पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल का ये शीर्ष है, ठीक है। देखिए तो इसमें जो एंगल बी है इसको 90 डिग्री से डिनोट कर दिए हम, ठीक है। एंगल बी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस वाले में जो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो भुजा है, देखिए यहाँ पे 90 के ठीक सामने भुजा, ये इस भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, समझे। वो कर्ण अर्जुन वाला कर्ण नहीं है, ये कर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसमें बाबू दो और एंगल बचता है, एक एंगल ए बनता है, एक एंगल बी बनता है। एक एंगल ए बनता है और एक एंगल बी बनता है, समझे। तो हम देखेंगे एंगल ए और एंगल सी, सॉरी बी नहीं, बी तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं बी का, एंगल ए और सी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए परपेंडिकुलर और बेस तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको समझना है कि परपेंडिकुलर किस वाले एंगल के लिए ये वाला साइड होगा और बेस ये वाला किस वाले एंगल के लिए ये बेस होगा। देखो तो यहाँ पर बस सिंपल से समझना है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए जिस भी एंगल का हम फाइंड करेंगे उसके साथ जो सटा हुआ साइड्स होगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो देखो पहले तो आप जब बात करेंगे बाबू इसका ए पॉइंट का, तो बोलोगे सर ए पॉइंट में तो ए बी साइड सटा हुआ है, ए बी साइड सटा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो बात पहले ही हम कर चुके, ये कर्ण होता है, तो बाकी इसका तो काम खत्म हो गया पहले, ठीक है। बच गया कौन सा हमारा, बस ये वाला साइड से बच गया, ठीक है। तो जो एंगल के साथ जो लगा हुआ हमारा साइड से वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेस, बस इसको याद रखना है। तो जो एंगल के साथ में जो सटा हुआ साइड होता है क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ए वाला एंगल के लिए बेस हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा, और एंगल ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एंगल ए ड्रॉ किए हैं, जो हम फिगर बनाए हैं, उसके लिए तो ये वैलिड नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, किस एंगल के लिए होगा बाबू, ये होगा आपका एंगल सी के लिए, क्योंकि एंगल सी के साथ सटा हुआ कौन सा है, ये वाला भुजा, ठीक है। ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, बेस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो ये वाला आधार हो जाएगा, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। देखो तो ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं आओगे, लेकिन बस हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। सिंपली क्या बोलेंगे, इसको एक फंडामेंटल है, एक इसका बेसिक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में हम लोग, ठीक है। तो बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो पढ़ना है हमारा कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड परपेंडिकुलर। देखिए दूसरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड परपेंडिकुलर। देखो बाबू दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ बेसिस, ये बेस एंड परपेंडिकुलर। बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर। आप लोग समझ लेते हैं क्या कि ये हमेशा इसी को समझ लेते हैं, ये वाला जो साइड्स है इसी को हमेशा मान के चलते हैं कि वो आधार है, इसी को क्या मान के चलते हैं कि वो आधार है, लेकिन वो बाबू गलत है, ठीक है। हमेशा इसको आप आधार मान के नहीं चलोगे, ये वाले साइड्स को जो नीचे आपको लगा हुआ साइड से, तो कभी भी आधार मान के नहीं चलोगे। ये जो हमारा साइड्स है वो आधार डिपेंड करता होगा कि किस एंगल के कारण या किस एंगल से वो सटा हुआ है,
ठीक है। अगर आपका एंगल ये बनता है, ये एंगल आपका अगर बनेगा थीटा, तभी ये आधार माना जाएगा। अगर ये एंगल नहीं बनेगा तो इसको आधार कभी भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसलिए आपको बताएं कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड परपेंडिकुलर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं बेसिस और इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बारी बारी से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, ये हमारा ए बी सी हो गया, पहले ही बता चुके हैं। ये जो आपका बी है, एक मिनट, जो बी है आपका, ये आपका जो बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है बाबू। बी पॉइंट 90 डिग्री है, तो पहले ही बता चुके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। इसको तो छूना ही नहीं है, बस जो 90 के सामने होगा उसको क्या बोल देंगे हम, कर्ण बोलेंगे। बस ये हमारा खत्म, एक साइड का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला जो हमारा साइड से, सॉरी ये वाला जो एंगल है, एंगल सी, ठीक है, इसको हम मान लिए थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब ये थीटा है, तभी क्या बताए थे कि जिस भी एंगल के साथ जो भी भुजा जुड़ा हुआ हो, इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो कर्ण इसको बोल ही दिए, पहले तो कर्ण बोल ही दिए, ठीक है। इसका तो काम ऑलरेडी पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बचा कौन सा हमारा, बचा है बस ये वाला बचा है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा, आधार, ठीक है। अब ये आधार हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये अगर एंगल हम इसको मानते हैं, एंगल सी को मानते हैं, तो उस वाले में हमारा ये हो जाएगा बेस बी सी, और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा एंगल ए, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा हो, तब क्या होगा, देखो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ये है, बी वाला है, 90 के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बच कौन सा गया हमारा, अब देखो, अब ये वाला एंगल ए इसको माना है, तो इसके साथ जो सटा हुआ भुजा कौन सा है, एक ये है, एक ये है, ये तो ऑलरेडी बाबू कर्ण हो चुका। तो बच गया कौन सा आपका, ए और बी, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में जब एंगल मानेंगे हम इसको थीटा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा हमारा, ए भी हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट ऑफ बेसिस एंड परपेंडिकुलर। इसमें बाबू कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप कोई कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको समझा चुका हूं। और नहीं है तो आप आराम से देख लीजिए, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। जो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बेस किसको लेके चलेंगे और परपेंडिकुलर किसको लेकर चलेंगे, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए अगले स्लाइड में हमको पढ़ना है बाबू, देखो ये अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। इससे पहले बस बता रहे थे आपको एक छोटा सा, क्या बोलेंगे उसको, मतलब फंडामेंटल, एक बेसिक था वो, बस आपको कुछ नहीं है। अभी से आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि हमारा पहला टॉपिक पढ़ना था। जब सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे थे उस टाइम पे आपको बताए थे कि पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, बस, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 हमारा है एंगल एंड दियर मेजरमेंट, ठीक है। वो एंगल किसका बात होगा, वो एंगल बात होगा ट्रायंगल का, जो अंदर का एंगल है उसी का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, ये क्या बोल रहा है, एंगल हम किसको बोलेंगे, देखो बाबू एंगल हम किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए वेन ए रे ओ ए, वेन ए रे ओ ए, आपका एक रे ओ ए है, देखिए ये आपका क्या है, ओ ए रे है, ठीक है। एक रे है आपका ओ ए, यहाँ तक ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ ए, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओ ए, कोई एक रे ओ ए है, इसका इनिशियल पोजीशन कौन सा है बाबू, ओ ए क्या है इसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलिए रोटेट्स अबाउट इट्स एंड ओ एंड टेक द फाइनल पोजीशन ओ बी। चलिए देखिए एकदम सिंपल सा चीज है, कोई एक आपका रे ओ ए हो गया, ठीक है। ये ओ ए पोजीशन से रोटेट हो रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, अपना फाइनल पोजीशन बी के पास, ठीक है। तो ओ ए से कहाँ पहुंच गया बाबू, ये रोटेट करते करते पहुंच गया आपका बी के पास, फाइनली कहाँ पहुंच गया, बी के पास। तो ये कहाँ था, ये जो ओ ए पॉइंट था, जो ओ ए रे है, इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया इसका, ठीक है। और ये रोटेट करते करते कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट के पास, ये इसका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन, ठीक है।
तो जो रोटेट करते करते जब ए से बी पे पहुंच गया तो कुछ ना कुछ ये तो अपना डिस्टेंस तय किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया होगा ना, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, देखिए यहाँ क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब जितना वो अमाउंट में रोटेशन किया, इसी यही अमाउंट में रोटेशन किया ये, ठीक है। तो ये जो जितना अमाउंट में रोटेट करता है उसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं बाबू, देखो, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन ए से बी की तरफ पूछा, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया, तो इसका जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, ठीक है, हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा साइड हुआ ओ है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल साइड, ठीक है, या उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। और ये जब वो बी पॉइंट पहुंच गया तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड, या क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो जो एंगल जो यहाँ पर बना उसको कैसे डिनोट करते हैं, ये नोटेशन है एंगल का। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, इस टाइप से लिखा हुआ दिख जाए बाबू कहीं भी, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एंगल का नोटेशन है, नोटेशन ऑफ एंगल, ठीक है। तो कहीं भी इस टाइप से लिखा हुआ दिखे एल जैसा तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एंगल। तो एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या बना रहा है, इसका मान लेते थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट डिपेंड करता है कितना अमाउंट में हुआ है, शायद चलते चलते 10 डिग्री पहुंचा होगा, या चलते चलते 50 डिग्री पहुंचा होगा, या चलते चलते 90 डिग्री पहुंचा होगा, या चलते चलते मानते वो 180 डिग्री पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन है वही क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो अगर ये पहुंचते पहुंचते पहुंच गया, मान लेते हैं अगर 30 डिग्री कवर कर लिया है ये अपना पोजीशन, ए से बी के जाते जाते 30 डिग्री पहुंच कवर कर लिया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एंगल कितना मेजर किया जी बाबू, ये वाला एंगल हमारे मेजर कर लिया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल एंड उसका मेजरमेंट। तो ये आपका बेसिक था कि एंगल किसको बोलते हैं, अब मेजरमेंट उसका कैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जाहिर सी लगता है, मतलब जाहिर सी बात है, हमको सबको शायद समझा पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, वो आगे है हमारा, देखिए। अच्छा एक चीज़ और क्या है, देखिए, एंगल जैसे आगे के बढ़ेंगे, एक चीज़ और क्या, एंगल जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो एंगल तो हम लोग जैसे अभी जस्ट इसके पहले बताएं, एंगल जब बढ़ेंगे बाबू तो एंगल तो हम लोग इधर से भी बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ओ ए पोजिशन यहाँ था, ए पोजिशन यहाँ है ओ ए, तो अगर हम ऐसे से भी बढ़ सकते हैं इस तरफ से, मतलब एंगल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा रोटेट करते करते बी पॉइंट, ठीक है। या एक बार हम इधर से भी बढ़ सकते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में भी हम लोग बढ़ सकते हैं और घड़ी के दिशा में बढ़ सकते हैं, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ सकते हैं या घड़ी के दिशा में बढ़ सकते हैं। मान लिया हम रोटेट करते करते यहाँ पहुँच गए, ये इधर भी तो जा सकता है, ठीक है। ये तो फ्री है, ये तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये बंजारा आदमी है, ठीक है ना, कहीं भी जा सकता है। इसका मन करे ना भाई हम इधर से जाएंगे, इधर से जा रहा है ना, कभी इसका मन करेगा ना इधर से जाएंगे, इधर से जा रहा है, ठीक है। इसको कोई रोक टोक नहीं कहीं जाने से, समझे। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि चल किधर रहा है, ठीक है। ये इधर की तरफ चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, और क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा, घड़ी के दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे घड़ी के दिशा में चल रहा है और घड़ी के अपोजिट चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब देखो, तो यहीं से इसका कंसेप्ट आता है साइन, साइन का कंसेप्ट है। साइन मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग किधर जा रहे हैं, किधर हम लोग जा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा है, अगर हम इधर जा रहे हैं ऐसे, तो बोल देगा कि चलो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया, इस तरफ। लेकिन कोई पीछे जा रहा है, कोई क्या बोलेगा, पीछे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हमको डिनोट करना हो मैथमेटिकल टर्म में, तो अगर आगे को हम बोलेंगे कि आगे जाने वाले पोजीशन को लोग बोल रहे हैं कि प्लस में जा रहे हो, तो पीछे जाने वाले को तो बोलेगा ना बाबू कि माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। देखिए जो आपका ये टॉपिक पढ़ना है साइन ऑफ एंगल, एंगल का जो साइन है हम लोग कैसे लेके चलेंगे,
ठीक है। देखिए तो इसमें दो चीज़ होता है, अभी जस्ट बताएं, वो तो फ्री है, कहीं भी मुड़ सकता है, चाहे तो ऐसे से चले, ऐसे चले, ठीक है, या ऐसे चले, वो तो कैसे भी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम एंगल का बात कर रहे हैं, तो जब भी इसका रोटेशन होगा तो ऐसे ही हो, रोटेटिंग करेगा वो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, या ऐसे रोटेट कर सकता है, और तो कोई इसमें कोई पोजीशन नहीं हो सकता है, ठीक है। रोटेट करने का और कोई चांसेस नहीं हो सकता है, बस एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए होता क्या है, अगर ये कोई भी, अगर ये, ठीक है, इस तरफ रोटेट करे, इस तरफ, पता ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से हम डिनोट किए वो क्या है, घड़ी का दिशा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देखिए जब ये चीज़ आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ऐसे देखिए ये कैसे जा रहा है रोटेशन इसका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हम माइनस का बात छोड़ देते हैं, अभी जो हम यहाँ पर हैं माइनस का बात छोड़ देते हैं, अभी समझो कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अभी समझो कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस हम लोग डिनोट कैसे करते हैं समझिएगा बात को, ठीक है। देखो तो ये आप लोग खुद बता पाएंगे कि कैसे हो रहा है, देखिए बाबू, ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज है बाबू, हाँ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट आता है क्वाड्रेंट का, जिससे आप देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होता है। अभी साइन को आप लोग भूल जाओ, अभी जस्ट हम बोले कि साइन क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, आप लोग खुद बता पाओगे कि कौन सा चीज़ पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अभी साइन को भूल जाना क्या है नहीं है, ठीक है, हम क्या लिखे नहीं लिखे, बस हम जैसे बता रहे हैं उसको बस समझते जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है, कैसा, देखिए घड़ी सही नहीं घूमता बाबू, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी इसका अपोजिट घूमता है, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो समझते हैं हम कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, सबको पढ़ते होंगे, और इस कोऑर्डिनेट का ज़रूरत आपको ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बोलते हैं, ये क्या होगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये क्या है, वाई है, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन 0, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, ये क्या होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या होता है 270 डिग्री, और फिर ये क्या होता है 360 डिग्री, समझे, यार क्लियर है, ये तो सबको जानते होंगे। ये क्वाड्रेंट होता है जहाँ 0 होगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, वहाँ पर 270 और यहाँ पे 360, फिर ऐसे ही रोटेट करते जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर इस चीज़ को लाकर चिपका देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम चिपकाएंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे, देखो तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो कोई भी चीज़ यहाँ से कोई पोजीशन, देखो अब ये मान लीजिए यहाँ से ओ ए है, ए पॉइंट है, अब यही रोटेट करेगा बाबू, ऐसे ऐसे देखिए रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से, समझो इस बात को, स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से स्टार्ट किया था, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा 90 डिग्री पर, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा 180 डिग्री पर, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा 270 पर, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा 360 पर, फिर वैसे ही क्या रोटेट करते चला जाएगा, समझे। तो इस वाले रोटेशन में क्या हो रहा है, एंगल का मेजरमेंट क्या हो रहा है, एंगल का मेजरमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिस वाले रोटेशन में एंगल का मेजरमेंट बढ़ेगा उसको क्या मान के चलेंगे हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, एंगल का मेजरमेंट, देखो बाबू ये चीज़ तो लिखे हैं, क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है, 0 से 90 हुआ, 90 से 180 हुआ, 180 से 270 हुआ, 270 से 360 हुआ, इसको क्या मान के चलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बोलो, पॉजिटिव, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया, समझे। तो ये पोजीशन को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। ये कब आ रहा है पॉजिटिव, देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तब आ रहा है, कब आ रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो
तब आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तब आ रहा है, ठीक है। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जब एंगल का मेजरमेंट हम लेके चलेंगे तब क्या मान के चलेंगे उसको, पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आते हैं दूसरे पहलू की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कंसीडर करके चलते हैं, ये कैसे रोटेशन दे रहा है, इस टाइप से दे रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो अब इसको कंसीडर करते हैं। अब मान लिया आपको पॉइंट यही ए था, ओ ए था, ठीक है। अब इसका रोटेशन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो था ना यहाँ पर। अभी कहाँ पर था, देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको बोलो या क्या बोलोगे इसको, 360 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, मतलब 360 से कहाँ पहुँच गया, 270 की तरफ। 270 से कहाँ पहुँचा, 180 से कहाँ पहुँचा बाबू, 90 के पास, 90 से कहाँ पहुँचा, 0 के पास। इसका मतलब जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका एंगल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। जब भी एंगल का मान घटेगा उस टाइम पे क्या बोलेंगे, वो क्या हो रहा है, बोलो, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, क्लियर है। तो इसको समराइज कर देते हैं, क्या होगा कि जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करते रहा, तब क्या लेके चलेंगे उसको, पॉजिटिव, ठीक है। और जब घड़ी के अपोजिट दिशा में घूमेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। घड़ी के दिशा में घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सा बात है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे थे कि एंगल फॉर्म बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग रे आर टेकन एज क्या, पॉजिटिव। ध्यान रखना कि जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। और जब भी आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, आगे के स्लाइड में जिसको हमें पढ़ना है, हमको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, एंगल का साइन क्या होता है, कैसे कैसे साइन प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। तो अब पढ़ेंगे कि कितना सारा मोड्स ऑफ मेजरमेंट है, इस एंगल को मेजरमेंट करने का कितना कितना तरीका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल को कितने तरीका से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। इसमें हमको पढ़ना है कि एंगल का मेजरमेंट कितने तरीका से करते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो बाबू, ठीक आ गया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का कितना तरीका से हम लोग मेजर कर सकते हैं एंगल को। देखिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका 3 मोड्स है, मतलब मेजरमेंट का एंगल को मेजर करने का 3 मोड्स है, ठीक है। जिसमें पहला आपका हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा हो गया आपका सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका सर्कुलर या रेडियन सिस्टम, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर पहली बारी बारी से बात करेंगे हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम पहला, दूसरा हो गया आपका सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा हो गया बाबा आपको रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है, सेक्साजेसिमल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या है नाम इसका, सेक्सा, ठीक है, जेसिमल, सेक्साजेसिमल। सेक्सा मतलब क्या होता है, 6, जेसिमल किससे बना है बाबू, डेसिमल से, डेसिमल से बना है, ठीक है। डेसिमल मतलब क्या होता है, 10, दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम में जब भी हम बात करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम में, वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, 60 वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको 60 वर्ड सुनने के लिए मिले, 60, वो किस सिस्टम में चला जाएगा, सेक्साजेसिमल सिस्टम में, ठीक है। चलिए, वैसा ही है सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेंटी आप लोग पढ़ते होंगे, सेंटीमीटर पढ़ते होंगे, मीटर पढ़ते होंगे। जब सेंटी पढ़ते थे उसमें क्या होता था, सेंटी का मतलब क्या होता है बाबू, 100 होता है ना, 100, ठीक है। तो जब भी हम सेंटी का बात करेंगे वहाँ पर हमेशा 100 का बात आएगा, किसका बात आएगा, 100 का, ठीक है। और जब भी हम लोग हेक्साडेसिमल का बात करेंगे वहाँ किसका बात आएगा, 60 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, सर्कुलर मेजर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो कोई भी एंगल किस में रोटेट मेजरमेंट करेंगे, सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम मेजरमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें रेडियन आता है। चलिए, तो बारी बारी से हम बढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है,
ये सिस्टम क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, और आपका रेडियल या सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको बताएं, जस्ट अभी बताएं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में किसका बात होगा बाबू, सेक्साडेसिमल सिस्टम में बात होगा हमारा हमेशा 60 का। किसका बात होगा, 60 का। देखिए 60 है। अब देखिए सेक्साडेसिमल में अब देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। इस सिस्टम में जो 90 डिग्री है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे अभी अब ट्रायंगल बनाया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये क्या है आपका 90 डिग्री। ये जो एंगल आपका 90 डिग्री है, अगर इस 90 डिग्री को हम इस वाले सिस्टम में लिखना चाहें, ठीक है, तो वन राइट एंगल, तो ये क्या हुआ हमारा वन राइट एंगल। ये क्या बोल रहा है, इन दिस सिस्टम मेजरमेंट ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस वाले सिस्टम में कितना कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और इस 90 इक्वल पार्ट को क्या हम बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से आया आपको 90 डिग्री का कंसेप्ट। ठीक है, तो वह एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कैसे होता है, तो इसी वाले सिस्टम से ये दिखाया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या मान के चलेंगे, 90 डिग्री होता है। समझे। अब देखो अब क्या लिखा है, ईच डिग्री, अब तो हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इस डिग्री को भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, तो डिग्री हमारा हो जाएगा। देखिए तो डिग्री अब क्या लिख रहा है, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट। देखो अब इस डिग्री को हम फिर 60 भाग में बांटेंगे, उसको क्या बोल देंगे हम, मिनट बोलेंगे। ठीक है, तब इस डिग्री को 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, 60 इक्वल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। तो मिनट का जो नोटेशन होता है एक सिंगल डैश, ये डैश आपको जो दिख रहा है, आपको जो यहाँ पर डैश दिख रहा है बाबू, देखो ये डैश जो लिखे हैं, तो डैश दिख रहा है, क्या है डैश आपका, मिनट। डैश क्या आपका, मिनट। ठीक है, तो क्या हो गया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, और एक जिसको हम डिग्री बोलते हैं, और एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बोल दिए, जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं, और इस मिनट को भी हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, तो इस मिनट को भी हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, इसको क्या हम बोल देंगे, देखो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम लोग डबल डैश। ये क्या होगा आपका, सेकंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर, देखिए, एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकंड। ठीक है, तो देखिए सिंपली हम फिर से बता देते हैं आपको, देख लिए क्या है कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, जिसको हम लोग बोल दिए डिग्री, और इस डिग्री को फिर हम दोबारा डिवाइड कर दिए 60 इक्वल पार्ट में, तो 60 बराबर पार्ट में, उसको हम लोग बोल दिए मिनट, और इस मिनट को फिर हम दोबारा 60 इक्वल पार्ट में बांट दिए, उसको क्या बोल दिया हम लोग, सेकंड। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे देखो 60-60 का बात हो रहा है, 60-60 का यहाँ पे बात हो रहा है, तो किस में चला जाएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। समझ गए, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग 90 डिग्री के बराबर मानते हैं। ठीक है, जिसको और एक डिग्री को 60 मिनट के बराबर मानते हैं, और एक मिनट को 60 सेकंड के बराबर मानते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, जाहिर सी बात है सबको क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, नहीं होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुई है, फिर आपको अगले वीडियो में उसको समझा देंगे कैसे होगा। नहीं तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर अपना जो भी डॉट है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है आपको डॉट सॉल्व करके बताएगी। ठीक है, नहीं तो हम खुद भी आपको वहाँ पर डॉट क्लियर करके हमको बता देंगे। ठीक है, और नहीं होगा वैसा तो फिर जब डॉट का वैसा सेशन आएगा क्लास, तब आपको हम डॉट सेशन में पूरा बता के चलेंगे। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ डॉट आपको क्रिएट हुआ होगा, लेकिन अगर हो गया है तो आपको वही सिस्टम अपनाना है। बस आपको डॉट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर अपना डॉट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए जो हमारा अगला सिस्टम है, देखो बाबू अब जस्ट बता दिया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। अगला सिस्टम हमारा सेंटेसिमल सिस्टम।
इसको मतलब फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम, समझे? उसको क्या बोलते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम। तभी जस्ट इसे बताए थे। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि एक जो राइट एंगल है, वन राइट एंगल, इस वाले हम वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। ये क्या है आपका? ये क्या है? जी। जी आपका ग्रेड है, ठीक है, ठीक है। और इस ग्रेड को फर्दर हम लोग बांटते हैं 100 इक्वल बराबर पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट। तो इस जो ग्रेड है, वन ग्रेड को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? मिनट। इसको हम सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। जहाँ भी आपको सिंगल डैश दिया हो रहा है, क्या समझना है? वो 1 मिनट है, समझे? अब देखिए, इस मिनट को भी फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। इस पर डबल डैश लगा रहेगा, समझे? तो इससे पहले आप क्या पढ़े? इससे पहले वाले ये कौन सा सिस्टम में है बाबू? ये कौन सा सिस्टम में है आपका? ये आपका है ये आपका सेंटेसिमल सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। ऐसे जस्ट पहले आपको बताए थे, आप देखे भी होंगे, ठीक है। उसमें क्या था? वन राइट एंगल किसके बराबर था? 90 डिग्री के बराबर। और 1 डिग्री किसके बराबर था? 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट किसके बराबर था? 60 सेकंड के बराबर, ठीक है। यहाँ पर किसके में था? हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। अब देखो, दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, हेक्सा हो गया यहाँ पे, इस हेक्साडेसिमल होगा, ये हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है। देखिए, इसमें हम दोनों कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो, एक राइट एंगल किसके बराबर है? 90 के बराबर। किसके बराबर है? 100 के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर। और 1 ग्रेड किसके बराबर है? 100 इक्वल पार्ट्स के बराबर, ठीक है। और 1 मिनट किसके बराबर है? 100 इक्वल मिनट के बराबर। और ये किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो ये वाला, इसका जो मिनट वाला सिस्टम है, इसके मिनट वाला सिस्टम कभी बराबर होगा बाबू? कभी नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये 100 बराबर भाग है और ये 60 बराबर भाग है। किसी को तुम 100 रसगुल्ला खाने के लिए दे दो, किसी को 60 दे दोगे, ठीक है, तो बराबर होगा? कभी नहीं ना। बोलेगा ना हमारा कम दे दो को है और ज़्यादा दे दो को है, ठीक है। इसका कभी बराबर नहीं होगा। तो एगो रुस जाएगा, एगो क्या होगा? एगो तो खुशी मनाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं नोट पॉइंट में, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कि 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम, देखिए जो 1 मिनट का सेंटेसिमल सिस्टम है, ठीक है, वो 100 भाग में मतलब डिवाइड होता है। और इसका 1 मिनट 60 भाग में डिवाइड होता है। ये कभी भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? बराबर नहीं होगा। वैसा ही 1 सेकंड ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम 1 सेकंड ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम के बराबर कभी भी नहीं होगा, समझे? तो यहाँ तक क्लियर है क्यों बराबर नहीं होगा? सबको जान गए क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि एक में 60 पार्ट का बात होता है, दूसरे में 100 पार्ट्स का बात होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्लियर हो चुका है, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है सर्कुलर या रेडियन सिस्टम। क्या है? सर्कुलर या रेडियन सिस्टम। देखिए, जब भी आपको बताए थे कि सर्कुलर रेडियन सिस्टम में क्या हुआ, सर्कुलर मतलब क्या? सर्किल का बात होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे सर्किल के अंदर का चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? रेडियन या सर्कुलर मेजर। तो रेडियन हम किसको बोलेंगे? देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो इस जो ओ पॉइंट है, अब क्या हुआ? सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? ये मान लेते हैं इसको आई बन रहा है, ठीक है। या इसको डिनोट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, या एक्स मान लेते हैं, कुछ ही मान लो ना, इसको हम एक्स मान लिए, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या हो गया? एक्स हो गया, देखो एक्स है, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय IC।
एकदम सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी आपका सर्कल है, ठीक है, उसके केंद्र बिंदु पे OA है सेंटर पर, कोई भी एंगल अगर बनता है x किसके द्वारा, इसके आर्क के द्वारा। आर्क मतलब क्या था, चाप। इसके चाप कौन सा है बाबू, A से B जाने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये AB क्या हो गया आपका, आर्क ऑफ सर्कल। तो ये आर्क ऑफ सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है केंद्र बिंदु पर, जो एंगल बनता है सेंटर ऑफ सर्कल पर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियन। और रेडियन वो 1 रेडियन के बराबर कब होगा, जब इसका रेडियस जो है और आर्क जो है दोनों का लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाए, आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। जब रेडियस इसके आर्क ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा, वो जो एंगल बनाएगा तुम्हारा केंद्र बिंदु पे, वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन का एंगल है। देखिए तो क्या बताएं अभी, ये जो हमारा 1 रेडियन कब बनेगा, जब रेडियस ऑफ सर्कल का जो रेडियस है वो आर्क के बराबर जब हो जाए, तब वो उसके कारण जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो कितना कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर बाय एन आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय IC, ठीक है। समझ में आ गया चीज। देखो अच्छा एक चीज क्या है, देखिए तो यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। O तुम्हारा सेंटर सर्कल है और रेडियस कितना है जी, R है, ठीक है। और आर्क लेंथ कितना मान लिए, ये R जब R के बराबर हो जाएगा तभी यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का। तो वही लिख दिया यहाँ पे, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन एंगल AOB इक्वल टू कितना, 1 रेडियन। तो इस वाले कंसेप्ट को याद रखना बाबू, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा इसका जरूरत हम हमेशा पढ़ना है। और इस वाले जो आपका टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसे सेमेस्टर में क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, एकदम निश्चित है। इससे क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वाले चैप्टर में अगर पढ़ोगे आप एंगल ऑफ मेजरमेंट में, तो इस वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन एकदम कन्फर्म रहेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए तो वो चीज़ है। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस। अब देखिए अब क्या किए, अब इस वाले लाइन को जो मेरा OA था इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, और कहाँ पहुँच गया हमारा, C पॉइंट पर। क्या हुआ, इसको फर्दर हम लोग बढ़ाएं, कहाँ पहुँच गया, C पॉइंट। वही लिखे हैं कि प्रोड्यूस OA एंड लेट इट कट द सर्किल एट C। इसको OA को हम लोग आगे बढ़ाएं, इसको कहाँ पर कट कर दिया, C पॉइंट पर, ठीक है। तो देन AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो AC क्या बन गया हमारा, AC क्या बन गया, डायमीटर बन गया सर्कल का, ठीक है। एंड आर्क ABC, जो आर्क बना हमारा ABC, वो क्या हो जाएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, देखो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम OA पॉइंट को बढ़ा के कहाँ पहुँचा दिए, C पॉइंट पर, ठीक है, तो AC हमारा क्या बन गया है, डायमीटर बन गया, ठीक है। और जो सर्कल का डायमीटर होता है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर, ठीक है। देन इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। और ये जो हमारा क्या है, इसका अगर हम मेजरमेंट लेंगे आर्क, ये आर्क का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, हम जानते हैं सर्कल में पढ़े थे, ये एक सर्कल का परिधि मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, ठीक है। तो आधा ABC क्या हुआ, हाफ पेरीमीटर हुआ। तो हाफ पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2, किसके बराबर हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, πr, ठीक है। तो हमारा आर्क ABC किसके बराबर हो जाएगा, πr के बराबर, समझे। तो हम लोग जानते हैं जो ये आपका लिखा है, देखिए बॉक्स में हम करके लिख दिए हैं, ये आप 10th में पढ़े थे, थ्योरम था, एक थ्योरम था, क्या था कि ज्योमेट्री में वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंडेड देम, ठीक है। एक थ्योरम था 10th क्लास में पढ़ना, जो सर्किल का आर्क के कारण जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, ठीक है। मतलब कि एंगल लेके चलेंगे हम बाबू, एंगल। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ बन रहा है, एक AB बना रहा है आर्क, उसके कारण एक बन रहा है तुम्हारा यहाँ सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है।
और एक ए बी सी आर के कारण तुम्हारे एक सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। दोनों क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका 10th क्लास में पढ़ना था एक थ्योरम, वहाँ से हम लेके आए इस चीज़ को, कंसेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ दोनों प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल कब होता है, ठीक है, कब होता है, जब, तो उसको जब हम अधिक करेंगे तो जैसे प्रोपोर्शनल होगा तो क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकलता है, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी किसके कारण बन रहा है, आर्क ए बी के कारण। एंगल ए ओ बी इक्वल टू आर्क ए बी, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी, देखो एंगल ए बी सी, ठीक है। और आर्क कितना आ जाएगा, आर्क हमारा आ जाएगा ए बी सी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी देखो यहाँ पर, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, अभी जस्ट बताया आपको, ये आर है ये आर है, तो कितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे, 1 रेडियन का, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा तुम्हारा बाबू, एंगल ए ओ बी तुम्हारा हो जाएगा 1 रेडियन, यहाँ हम लिख दिए यहाँ पर 1 रेडियन, ठीक है। और आर्क ए बी कितना लेंथ है इसका, आर है, कितना लिख देंगे यहाँ पर हम, आर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी कितना एंगल है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, ठीक है। और ये आर्क ए बी, अभी जस्ट बताया कि आर्क ए बी सी क्या है, आधा परिमीटर है किसका, सर्कल का। तो आधा परिमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, उसको डिवाइड कर दिया, आधा से 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, पाई आर। तो आर्क ए बी सी कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर, ठीक है। अब यहाँ ये आर से आर क्या होगा, कैंसिल। अब पाई कहाँ भेज दो, इस तरफ, तो क्या हो गया, पाई भेजो कितना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है, पाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, समझे। तो पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, कहाँ से आया, समझ गए आप, ठीक है। तो आज हम आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि और आगे थीटा इक्वल टू एल बटा आर कैसे आता है, और थीटा इक्वल टू एल बटा आर से एक सेमेस्टर में क्वेश्चन आपको आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा थ्योरी सर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये हो रहा है, लेकिन देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है अच्छे से, न्यूमेरिकल में बार बार फंसोगे बाबू, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेते हुए थ्योरी पर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तब बहुत आराम से लगेगा, बहुत अच्छा था, मतलब कि सिंपल लगेगा, हाँ तो ये चीज़ हमको बड़ा हुआ है, ये तो कंसेप्ट हमको अच्छा से लग रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको बता चुके हैं क्या है, आप अच्छा से इसको रिविजन करना और जुड़े रहना हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, समझे। तो मिलते हैं आप सबसे नए लेक्चर में, वही जोश जुनून वही उमंग के साथ, आप सबके साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू।